पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा भूचाल ममता बनर्जी के एक बयान से आ गया है। चुनावी नतीजों के बाद जहां सबको उम्मीद थी कि हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जाएगा, वहीं ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता का कहना है कि ये हार जनता का जनादेश नहीं बल्कि एक साजिश का नतीजा है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया, काउंटिंग और पूरे सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही ना दिया जाए तो क्या वो कुर्सी पर बनी रह सकती हैं? आइए जानते हैं कि संविधान इस पर क्या कहता है। भारत के संविधान के मुताबिक किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक उसके पास विधानसभा का बहुमत हो या वो पद से हटाया ना जाए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, अगर चुनाव में कोई दूसरी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी लेकर आ चुकी है तो नैतिक और संवैधानिक रूप से मौजूदा मुख्यमंत्री से उम्मीद की जाती है कि वो इस्तीफा देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एंट्री होती है राज्यपाल की। राज्यपाल मुख्यमंत्री से कह सकते हैं कि वे सदन में बहुमत साबित करें। इसे कहते हैं फ्लोर टेस्ट। लेकिन अगर नतीजे साफ हैं और दूसरी पार्टी के पास बहुमत है तो मामला और आसान हो जाता है, क्योंकि मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्यपाल नई बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। मतलब साफ है कि सिर्फ मैं इस्तीफा नहीं दूंगी के कहने से कुर्सी हमेशा नहीं बचती। आखिरकार फैसला नंबर्स का होता है। अगर बहुमत दूसरी पार्टी के पास है तो नई सरकार बनने का रास्ता संवैधानिक रूप से खुल जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी का ये बयान सिर्फ राजनीतिक संदेश भी हो सकता है, यानी अपने समर्थकों को ये दिखाना कि लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस बयान के जरिए वे शायद ये नैरेटिव बनाना चाहती हैं कि हार नेचुरल नहीं थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस इमोशन से नहीं, नंबर्स और रूल से चलता है। अब सबकी नजर राज्यपाल के अगले कदम पर है। क्या फ्लोर टेस्ट होगा? क्या तुरंत नई सरकार को बुलाया जाएगा या बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रामा और लंबा चलेगा? एक बात तो तय है, बंगाल की राजनीति में अभी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। अब आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए या लड़ाई जारी रखनी चाहिए? कमेंट करके बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।